आज मैं आप लोगों को यूपीएसएसएससी पेट एग्ज़ाम जो 2023 को होने वाला है 28 और 29 अक्टूबर को, इसका एक मॉडल सेट आप लोग को सॉल्व करा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन दिया है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चुनिए। इस प्रश्न को जो है कि क्या करना है, सूची 1 में ये नाम दिया गया है शासकों का और सूची बी में इनके द्वारा कार्य या स्थापित किए गए शहर का नाम दिया गया है। तो आइए देखते हैं। इल्तुतमिश दिया है, सिकंदर लोदी दिया है, अकबर दिया है, फिरोज शाह तुगलक दिया है। इस प्रश्न में देखिए इल्तुतमिश ने क्या किया था। तो इल्तुतमिश का क्या आ जाएगा, तो इल्तुतमिश का आ जाएगा जामा मस्जिद। कहाँ पर बनाया था? बदायूं में बनाया था। ये जो है कि इल्तुतमिश अपने कार्यकाल में बनाया था। दूसरा सिकंदर लोदी किसका जो है कि स्थापना किया था? तो सिकंदर लोदी आगरा सिटी की स्थापना किया था। कब? 1504 ईस्वी में। और आगरा सिटी को 1506 में जो है कि राजधानी बना लिया था। अकबर क्या किया था? फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। फतेहपुर सीकरी की स्थापना किया था। कब? जो है कि 1569 में किया था स्थापना और 1584 में पूर्ण हुआ और 1570 में अकबर ने इसे अपनी राजधानी बनाया। तो इस तरह से देखिए, ए का 3 और बी का 4 और सी का 2 और डी फिरोज तुगलक ने जौनपुर सिटी को बसाया था। तो इस तरह से विकल्प ए सही है। पहले प्रश्न का विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, इसमें भी सूची 1 और 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया रणथंभौर, चित्तौड़, देवगिरी गुजरात, इधर कर्णदेव राजा राय रामचंद्र हमीरदेव और राणा रतन सिंह। इस सूची में देखिए रणथंभौर किसके लिए प्रसिद्ध है? रणथंभौर किसके लिए? हमीरदेव के लिए, यानी ए का 3। चित्तौड़ किसके लिए? राणा रतन सिंह। और देवगिरी किसके लिए है? देवगिरी है राजा राय रामचंद्र के लिए है। और गुजरात किसके लिए है? कर्णदेव के लिए। तो गुजरात कर्णदेव। रणथंभौर किसके? हमीरदेव के लिए। रणथंभौर हमीरदेव के लिए। और जो है कि चित्तौड़ राणा रतन सिंह और देवगिरी राजा रायचंद्र के लिए जो है कि ये विकल्प आपका जो है कि, और यहाँ पर वाले में क्या हो गया था, ये ए का 3 और सिकंदर लोदी का जो है कि आगरा सिटी और अकबर का जो है कि ये फतेहपुर सीकरी। और ये इस तरह से जो है कि ये ए विकल्प सही है। और दूसरे वाले का जो है कि इसमें कौन सा आ रहा है? ए का 3 इसमें भी आ रहा है। तो ए का 3 विकल्प डी में है, तो विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, पुंड्रवर्धन भुक्ति अवस्थित थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है उत्तर बंगाल में। विकल्प ए उत्तर बंगाल में ये स्थित है। अगला प्रश्न है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बुद्ध उदयन के राज्यकाल में आए थे। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का बृहत्तम स्थल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए राखीगढ़ी। विकल्प ए राखीगढ़ी है। यह जो है कि राखीगढ़ी सिंधु सभ्यता का जो है कि एक स्थल है और ये राखीगढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में स्थित है। अगला प्रश्न है, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन कब किया गया था? इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी सुभाष चंद्र बोस को जो है कि हरिपुरा में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा आयोजन समिति की नियुक्ति के बाद जो है कि इसका जो है कि सुझाव दिया गया था।
निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन जुड़े थे। H.W. नेविन्सन किससे जुड़े थे? ये जो है कि विकल्प सी, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरणा था? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हेनरी विवियन डिजोरियो। हेनरी विवियन डिजोरियो जो है कि ये उभरे थे। इनका जो है कि 1809 से 1831 तक जो है कि ये रहे और 1826 से 1831 ईस्वी तक हिंदू कॉलेज के प्राध्यापक भी रहे। कौन से जो है कि यंग बंगाल आंदोलन के नेतृत्व में। निम्न में से कौन नेता उग्रवादी नहीं था? उग्रवादी नेता कौन नहीं था? इस प्रश्न का सही विकल्प है विकल्प सी, WC बनर्जी। यानी बिपिन चंद्र पाल, इन्हीं को लोग कहा जाता था लाल बाल पाल। तो यानी लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, पाल बिपिन चंद्र पाल और बाल बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डोवर जल संधि जोड़ती है। डोवर जल संधि किसको जोड़ती है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को विकल्प सी, ये जो है कि इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? इंग्लैंड और फ्रांस को जोड़ती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। ए और बी दोनों को मैच कराना है, सुमेलित कराना है। तो कह रहा है अंध महासागर, अंध महाद्वीप, विश्व की छत, हजारों झीलों का देश, मोतियों का द्वीप। इसको जो है कि फिनलैंड, बहरीन, अफ्रीका, पामीर से जोड़ना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी। विकल्प बी सही होगा। अंध महाद्वीप किससे है? अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। विश्व की छत किसको कहा जाता है? पामीर के पठार को कहा जाता है। और हजारों झीलों का देश किसको कहा जाता है? हजारों झीलों का देश फिनलैंड को कहा जाता है। और मोतियों का द्वीप बहरीन को कहा जाता है। तो इस तरह से आपका जो है कि विकल्प बी सही हुआ। विकल्प बी, हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध किस पर है? तो हीराकुंड बांध जो है कि ये महानदी पर है। महानदी कहाँ पर है? ये जो है कि उड़ीसा में है। ये उड़ीसा में जो है कि हीराकुंड बांध स्थित है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। बी, राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। सही उत्तर का चयन कर नीचे दिए गए कूट से कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी। विकल्प डी सही है। यानी कौन कौन सा सही है? ए और डी सही है। ए क्या है? अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। और डी कह रहा है अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। बाकी राजस्थान में वर्षा का वितरण का प्रारूप अरावली को से प्रभावित नहीं होता है। ये और राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, ये दोनों गलत है, सही नहीं है। 2011 जनगणना के अनंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है। सबसे कम यौन अनुपात कहाँ पर है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, दमन एवं दीव। विकल्प बी, दमन एवं दीव में सबसे कम है। यह क्या कम है? लिंगानुपात दमन एवं दीव में कितना है? 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? 1000 पर 618। कहाँ पर? दमन एवं दीव में 618 है। दिल्ली में कितना है? 868 है। दिल्ली में 868 और चंडीगढ़ में 818। चंडीगढ़ में 818। दादरा एवं नगर हवेली में 774। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी सही है।
अगला प्रश्न है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, किस लिए बढ़ावा देना है? इस प्रश्न का है कि वैश्वीकरण की नीति को, उदारीकरण को, निजीकरण को। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियां तभी आएगी जब ये सभी किया जाएगा, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो है कि प्राइवेटाइजेशन, यानी विकल्प डी सही है, विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, भारत में ई नाम, ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था। ई कृषि बाजार कब लागू हुआ था? ये प्रश्न का उत्तर है विकल्प सी, 2016 में लागू किया गया था। कब इसकी शुरुआत हुई थी? 14 अप्रैल 2016 को कृषि मंत्रालय द्वारा। अगला प्रश्न है, सूची 1 और 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी। विकल्प बी क्या है? 2, 3, 4, 1। विकल्प बी। गन्ना में कौन सा रोग लगता है? गन्ना में जो है कि रेड डाट लगता है, गन्ना में रेड डाट लगता है, यानी 1/2। और धान में क्या लगता है? खैरा रोग लगता है, तो धान में खैरा रोग हो गया। और अरहर में क्या लगता है? अरहर में जो है कि उकठा रोग लगता है, अरहर में उकठा रोग लगता है, यानी सी का 4। और डी का में जो है कि आलू में झुलसा रोग लगता है। तो इस तरह से विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? कौन सर्वाधिक लाभ पाता है? इस प्रश्न का सही विकल्प है ऋणी। ऋणी, विकल्प बी। ऋणी को क्या होता है? सर्वाधिक लाभ होता है। भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है? कर अनुपालन में सुधार करना ये है, कर आधार को विस्तृत करना ये भी है, सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना ये भी है, कुल कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उत्पाद को सुझाना है। ये जो है कि नहीं है। इस प्रश्न का जो है कि कौन सा सही नहीं है? तो विकल्प डी नहीं है। अगला प्रश्न है, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए। भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसी कोई स्वतंत्र कोटि नहीं है। ये जो है कि गलत है। जो है कि स्थानीय निकाय में 30% स्थान स्त्रियों के लिए आरक्षित है स्थानीय शासन के लिए। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर जो है कि बी, सी, डी सही है, केवल जो है कि विकल्प ए गलत है। अगला प्रश्न, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है। लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष होता है, यानी चयनित किया जाता है। विकल्प बी, चयनित किया जाता है। क्या किया जाता है? चयनित किया जाता है। अगला प्रश्न है, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? विकल्प सी, केसी हुइयर को। विकल्प सी, केसी हुइयर को माना जाता है। भारतीय संविधान मान्यता देता है। भारतीय संविधान क्या मान्यता देता है? धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता देता है। अगला प्रश्न, भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि विटामिन ए रतौंधी से संबंधित है, सही है। विटामिन B3 पेलाग्रा से संबंधित है, ये भी सही है। विटामिन डी किससे है? सूखा रोग से है। और फोलिक एसिड किससे है? रक्ताल्पता से है। तो इस प्रश्न का सही है जो है कि विकल्प सी। ये गलत है, वर्णांधता से नहीं होता है। ये जो है कि किससे होता है? सूखा रोग से होता है। विटामिन डी किससे होता है? सूखा रोग से होता है। अगला प्रश्न है, एनोस्मिया कहते हैं। एनोस्मिया किसको कहा जाता है? एनोस्मिया जो है कि ये घ्राण संवेदना की कमी को कहा जाता है। विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? कौन सा तांबा का धातुओं का मिश्रण है? तांबा किसका मिश्रण है? पीतल एवं कांसा का क्या है? मिश्रण है। विकल्प सी, पीतल तथा
कांसा। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो क्या होता है, इसका जो है कि ऊपर उठेगा। क्या करता है, ऊपर उठेगा। तो ये ऊपर उठेगा। जल की अपेक्षा समुद्र का जल घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। हवाओं की ऊर्जा होती है। हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है, तो हवाओं की ऊर्जा केवल गतिज होती है, क्योंकि हवा में गति होता है। विकल्प बी सही है, विकल्प बी। अगला प्रश्न है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि अंकों के स्थान आपस में परिवर्तित कर दिया जाए तो प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 ज़्यादा हो जाती है। तो मूल संख्या क्या है, मूल संख्या पूछ रहा। तो इसका प्रश्न का देखिए मैं नीचे सॉल्व कर किया हूँ कि माना संख्या का दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, तो संख्या क्या हो गई, x प्लस वाई बराबर कितने के बराबर दिया है, दोनों अंक का योग जो है कि 12 के दिया है। तो संख्या क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 12, समीकरण 1। और संख्या क्या हो जाएगी, क्योंकि दहाई का अंक x है तो 10x हो जाएगा प्लस y। ये हो गया। अंकों का स्थान बदलने पर क्या हो जाएगा, तो अंकों का स्थान बदलने पर ये देखिए क्या हो जाएगा, 10y प्लस x हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या कर देंगे कि 10y प्लस x बराबर 10x प्लस वाई, ये क्या हो रहा है, 18 कम हो जा रहा, तो इसमें हम जोड़ देंगे पहली वाली संख्या में। तो प्लस 18 कर दिया, तो इसको कैलकुलेशन कर दिया तो 9y माइनस 9x बराबर 18। और जो है कि इसको क्या कर दिया गया, फिर -9 से भाग कर दिया गया। तो -9 यानी x को क्या कर दिया, मैंने प्लस बना दिया -9 से भाग करके। तो x माइनस वाई बराबर -2, ये समीकरण 2 हो गया। और समीकरण 1 और 2 को क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। तो 2x बराबर 10, तो x बराबर 5, और x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर क्या आ गया, तो ये 7 आ गया। तो इस तरह से जो है कि आपका जो है कि मूल संख्या क्या माना गया है, 10x प्लस वाई। तो x बराबर 5 आया है और y बराबर 7। तो इस तरह से जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया आपका कितना, जो है कि 57। अगला प्रश्न कह रहा है, इसी में देखिए, एक यदि a का 20% बराबर b, तो b का 20 का b% इनमें से किसके बराबर होगा। तो इस प्रश्न को देखिए यहाँ पर हल किया गया है। a का 20% बराबर b, तो a गुणे 20/100 बराबर b। तो a अपन b कर दिए, तो 20/100 बराबर 5/1 के बराबर हो गया। प्रश्नानुसार अब कह रहा है 20 का b% कितना होगा, तो 20 गुणे 1/100 कर देंगे बराबर b का मान आया था कितना, 1/5। इसको हल करेंगे तो 1/5 आ गया। और फिर इसको जो है कि a का 4%, तो a का मान कितना निकला था, 5। तो 5 गुणे 4/100 बराबर 1/5 आ गया। अतः 20 का b% बराबर a के 4% के बराबर होगा। यानी इस प्रश्न का विकल्प जो है कि, अब देखिए पहले वाला का विकल्प क्या आया था, तो यहाँ पर आप देख लीजिए पहले वाले में 57 निकाला गया था। तो इस प्रश्न का पहले वाला का जो है कि 31 का डी विकल्प सही है, और 32 का जो है कि ए का जो है कि कितना हो गया है, जो है कि 4% विकल्प बी सही है। अगला वर्गमूल निकालना है। 13.69 का वर्गमूल है, तो 13.69 का वर्गमूल आप देखिए यहाँ पर निकाला गया है। 3 का पहले ले जाएंगे तो 3.7, 3 का 9, और ये जो है कि ये कट करके आ गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका आ गया है, इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया है आपका जो है कि 3.7 यानी विकल्प ए सही है। 3.7 विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है कि 81 परिणामों का औसत 54 है। यदि प्रथम 59 परिणामों का औसत 52 है और अंतिम 21 परिणामों का औसत 60 है, तो 60वें परिणाम की गणना कीजिए। तो इस प्रश्न को भी हम क्या कर लेंगे कि 81 गुणे 54 कर लेंगे। अभी आपको हम दिखाते हैं कि कैसे किया गया है। इस प्रश्न का उत्तर देखिए, तो 81 परिणाम का कुल योग कितना हो जाएगा, 81 गुणे 54, तो 4374 आ गया। और प्रथम 59 परिणाम का योग कितना आ जाएगा, 59 गुणे 52 बराबर 3068 आ गया। और अंतिम 21 परिणाम का यानी 21 गुणे 60 बराबर 1260 आ गया। तो 60वें परिणाम का योग बराबर 4374, और ये दोनों को घटा देंगे तो ये आ गया 46 के बराबर आ गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 46।
तो इस प्रश्न का जो है कि 34 नंबर का आ गया 46। विकल्प कौन सा सही है? सी। आखिरी सवाल मैथ का कह रहा है 7 का घात 65 गुणे 6 का घात 41 गुणे 3 का पावर 57 में इकाई का अंक होगा। इकाई का अंक कौन सा होगा? तो इस प्रश्न में जो है कि क्या करेंगे, तो सभी का घात में जो है कि 4 से अगर भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 65 में 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 चौका 64, तो केवल 7 बच जाए, एक घात बचेगा। उसी तरह से 6 के घात 41 में 4 का भाग देंगे तो 10 चौके 40, एक बच जाएगा। और 3 के घात 57 में फिर क्या कर देंगे, 4 से भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका जो है कि जो है कि कितना है, 57 है तो 14 चौका 56 हो जाएगा, तो यानी 1 हो जाएगा, यानी 7 गुणे 6 गुणे 3, यानी इसका मान क्या आ जाएगा, तो घात क्या हो जाएगा, 7 का घात 65 गुणे 7 का घात 41 गुणे 3 का घात 57, इसमें 4 से भाग दे देंगे घात में तो क्या आ जाएगा, 7 गुणे 6 गुणे 3 बराबर 126। तो पूछ रहा है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो इकाई का अंक क्या होगा, तो इस इकाई का अंक जो है कि 6 होगा। विकल्प बी सही है, विकल्प बी सही है। इस तरह से आप लोगों का मैथ के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अगला प्रश्न है कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सरस्वती। विकल्प बी सरस्वती। दूर के ढोल सुहावन होते हैं, सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। इस मुहावरे का सही अर्थ हो गया अनदेखी वस्तु भाना। अनदेखी यानी जिस वस्तु को न देखा जाए उसको भाना, यानी दूर के ढोल सुहावन होते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है या पूछ रहा है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक, योगिनी, यानी विकल्प डी सही है, योगिनी। अगला प्रश्न है हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए वाक्य में की त्रुटि का आधार पहचानिए। इस प्रश्न का सही है कारक, विकल्प ए कारक। क्या त्रुटि है? कारक त्रुटि है। अगला प्रश्न है नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? नैसर्गिक का विलोम शब्द क्या है? नैसर्गिक प्राकृतिक होता है जो है कि, तो इसका जो है कि कृत्रिम, ये जो है कि विकल्प डी कृत्रिम जो है कि नहीं होगा। विलोम शब्द नैसर्गिक का विलोम शब्द कृत्रिम होगा। अगला प्रश्न जो है कि आप लोग को इंग्लिश पैसेज से है, तो इंग्लिश पैसेज आप लोग पढ़ने में समय कम लगाइए और सीधे क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए प्रश्न पूछा है दिस पैसेज इज अबाउट। इस पैसेज के पहले पैराग्राफ के जो है कि चौथी लाइन में देखिए हिमा दास आया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हिमा दास। विकल्प ए हिमा दास, यहाँ पर हिमा दास आया है तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हिमा दास। दिया है 42 सेलेक्ट द सेंटेंस इन व्हिच द आर्टिकल हैज बीन रॉन्गली यूज्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ही इज एम ए लिखा है तो ही इज एन एम ए होगा, यानी ये क्या है, ए के जगह पर आर्टिकल एन होगा, क्योंकि एम ए होगा तो इसका उच्चारण स्वर से हो रहा है, तो इसलिए विकल्प ए जो है कि इस प्रश्न का सही होगा। अगला प्रश्न है कंप्लीट द सेंटेंस ही हैज़ नो मनी नाउ ही हैज़। कंप्लीट द सेंटेंसेज ही हैज़ नो मनी नाउ, तो इसका जो है कि सही उत्तर हो जाएगा एज ही हैज़ गिवन अप ऑल हीज वेल्थ, यानी विकल्प बी सही है। विकल्प बी सही है। 44 में कर रहा आइडेंटिफाई द करेक्ट रिपोर्टेड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस, यानी इसको क्या करना है, रिपोर्ट करना है। तो ये जो है कि माई फ्रेंड इंसिस्टेड दैट आई मस्ट एक्सेप्ट द गिफ्ट, विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है। इसको अल्टरनेटिव सजेस्टिव सेलेक्ट वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द सेम सेंटेंस इन एक्टिव पैसिव वॉइस। कह रहा है ही ओपन्स द डोर, ही ओपन्स द डोर, इसको जो है कि पैसिव वॉइस में बनाना है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी द डोर इज ओपन्ड बाई हिम। द डोर इज
ओपनड बाई हिम। इस प्रश्न का विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है 46, दिए गए कथनों को सही मानिए भले ही वे सामान्यतः मान्य वाक्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हैं और उनके आधार पर तय कीजिए कि कौन से निष्कर्ष को कथन तार्किक के रूप में जो है कि तो कह रहा है सभी ड्रेस कपड़े हैं और सभी कपड़े धागे हैं। निष्कर्ष सभी ड्रेस धागे हैं और सभी धागे कपड़े हैं। इस प्रश्न को भी मैं आगे ऊपर सॉल्व किया हूँ, दिखा दे रहा हूँ कहाँ पर है। ये जो है कि ये देखिए 46 नंबर पर आपको जो है कि ये दिख रहा है। 46 में जो है कि ये ड्रेस वाला जो है कि सबसे अंदर का गोला है, उसके बाहर जो है कि कपड़ा है और सबसे बाहर में धागा है। तो इस प्रश्न का सही विकल्प होगा डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी। तो इसमें जो है कि विकल्प डी देखिए क्या कह रहा है 46 में डी क्या कह रहा है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। विकल्प डी सही है। विकल्प डी सही है, केवल निष्कर्ष एक सही कर रहा है। अगला प्रश्न देखिए, यदि किसी कोड भाषा में इंक्लूड को 479085 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है और रिवर्ट को 351536 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है तो ड्राइवर को उस कोड भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इस प्रश्न को भी ऊपर सॉल्व किया गया है। आइए देख लीजिए कि कैसे किया गया है। जैसे देखिए इंक्लूड को लिखा गया है तो 479085 यानी आई के नीचे 4, एन के नीचे 7, सी के 9, एल के 0, यू के 8, डी के 2 और ई का 5। उसी तरह से रिवर्ट के लिए आर के लिए 3, ई के लिए 5 और बी के लिए 1 और ई के लिए फिर 5 और आर के लिए 3 और टी के लिए जो है कि 6। तो इसी तरह से ड्राइवर का क्या हो जाएगा, डी का क्या आया है 2 आया है तो 2 हो गया और डी के बाद आर आ रहा है तो 3 हो गया। ड्राई आई फिर किस में आ रहा है तो 4 हो गया। तो इस तरह से ये आपके प्रश्न का विकल्प डी सही है। इस तरह से जो है कि इस प्रश्न का विकल्प डी सही है। विकल्प डी 234153 ये जो है कि प्रश्न का विकल्प डी सही है। तो इसमें जो है कि 48 में बी हो गया है और 49 में ए जी हो गया है। ये लोहा का संकेत एफ ही और चांदी का संकेत ए जी हो जाएगा। और इसी तरह से इसका 50वें का जो है कि न तो निष्कर्ष 1 और न ही अनुसरण 2 करता है। तो इस तरह से ये आपका प्रश्न है किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, कर्णम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन में सिडनी में ओलंपिक खेल कब हुआ था, सन 2000 में हुआ था। और उस समय जो है कि 69 किलोग्राम के वर्ग में कर्णम मल्लेश्वरी ने क्या जीता था, कांस्य पदक जीता था। और उसके बाद से इनको जो है कि उसके पहले ही इनको 1995 में राजीव गांधी खेल रत्न दिया गया था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। विकल्प ए सही है, 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। किस विश्व विरासत स्थल में है। इस प्रश्न का अलाई दरवाज़ा किस विश्व विरासत स्थल में है। इस प्रश्न का जो है कि उत्तर है विकल्प सी, कुतुब मीनार। उसमें जो है कि कुतुब मीनार भी शामिल है। अगला प्रश्न है 54, दांडेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। दांडेली वन्य जीव अभयारण्य भारत के किस राज्य में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है कर्नाटक। विकल्प डी कर्नाटक। विकल्प डी कर्नाटक। अब कह रहा है कि इसको जो है कि मिलान कीजिए कि सवाल नंबर 55 कह रहा है कि इसको इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान, गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान। इसका जो है कि इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, ये आपका हापुड़ में है।
यानी ए का 2 हो गया, और बी का क्या हो जाएगा, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान कहाँ पर है, ये नोएडा में है, ये नोएडा में है। और गोविंद बल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान कहाँ पर है, प्रयागराज में है। और जो है कि हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान ये भी प्रयागराज में है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका विकल्प ए 2314, विकल्प ए 2314। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है, भूमध्य सागर पर नहीं है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बेल्जियम की सीमा भूमध्य सागर पर नहीं है। स्पेन की है, फ्रांस की है, इटली की है। स्पेन, फ्रांस, इटली और तुर्की, यूनान सबकी पड़ती है। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है, विकल्प बी 25 वर्ष, विकल्प बी मतदान के लिए कितना 18 वर्ष और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष रखा गया है। अगला प्रश्न है, दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, कुतुब मीनार परिषद में, विकल्प सी कुतुब मीनार परिषद में, कुतुब मीनार परिसर में ये जो कि स्थित है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में किस राज्य ने सजा काट रहे कैदियों के लिए जीवहाला नामक योजना शुरू की थी। जीवहाला नामक, तो ये प्रश्न पुराने हो चुके हैं करंट के, लेकिन केवल आंसर बताते चले रहे हैं। महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न है, मई 2022 में भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अमेरिकी फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, अरविंद कृष्ण। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में अपना पहला स्पेस टेक फ्रेमवर्क लॉन्च किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, तेलंगाना। भारतीय नौसेना एवं वायुसेना ने चैफ तकनीकी के विकास के लिए किस संस्था के साथ समझौता किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है DRDO, विकल्प सी, DRDO। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल सरमत का परीक्षण किया है। सरमत का परीक्षण किया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, रूस, विकल्प सी। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 16 मई। 16 मई को मनाया जाता है। और इसको जो है कि एडिज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने। मई 2022 में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने। इस प्रश्न का सही उत्तर है मणिक साहा, विकल्प बी, मणिक साहा। मई 2022 में पहले अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, मुंबई। मई 2022 में केंद्र सरकार ने किसे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, निधि छिबर, निधि छिबर। मई 2022 में किसे फ्रांस का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है एलिजाबेथ बर्न, एलिजाबेथ बर्न। मई 2022 में नियो बैंक ओपन देश का 100वां यूनिकॉर्न बन गया। यह किस शहर में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बेंगलुरु। विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये जो है कि एक पैसेज है और पैसेज से जो है कि कुछ क्वेश्चन बने हैं। तो इसमें 71 नंबर जो है कि देखिए, अनुच्छेद के अनुसार वाक्य को 4 भागों में बांटा गया है, जिनमें से एक भाग में अशुद्धि है, उस भाग को पहचानिए। इस प्रश्न का सही केवल मात्र बाहर से नहीं, दूसरा है मन की गहराइयों में, और तीसरा है स्वयं को सुंदर बनाना होगा। तो इस प्रश्न में जो है कि क्या जो है कि मन से नहीं, मन की गहराइयों में स्वयं को सुंदर बनाना होगा, स्वयं को सुंदर बनाना होगा। विकल्प जो है कि डी क्या होगा, जो है कि इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी,
वन जो है कि क्या है, अशुद्धि है। अपने व्यवहार को व्यवस्थित और आदतों को अच्छा करने से क्या होगा, अच्छा करने से क्या होगा, अच्छे लोग ही हमारे संपर्क में आएंगे। विकल्प ए सही है, विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, हमारे व्यवहार और कार्य स्वयं ठीक हो जाएंगे यदि हम क्या करेंगे, बाहर से ही नहीं भीतर से भी अच्छे बने। विकल्प सी सही है। अगला है, लेखक द्वारा आकर्षण का नियम किसे कहा गया है। आकर्षण का नियम किसे कहा गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर है, अच्छा बुरा स्वभाव वैसे ही लोगों को आकर्षित करता है। विकल्प बी सही है। फूल के लिए कौन सा विशेषण अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त पूछ रहा है, इस प्रश्न का सही उत्तर है आकर्षित, जो है कि ये विकल्प सी सही अनुपयुक्त है। देखिए फिर एक और गद्यांश दिया है, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती है, उनके लिए दुनिया है। तो इस प्रश्न में जो है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे है में खुले का अर्थ क्या है। खुले का अर्थ क्या होता है, बिना दुराव छिपाव से बात करना, यानी ओपनली बात करना, यानी बिना किसी छिपाव के। अगला प्रश्न है, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है। वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते। विकल्प सी 77 का विकल्प सी। शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। विकल्प सी, विकल्प सी ये जो है कि सिखाया जाता है कि वे यह स्वीकार न करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है। बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है, शिक्षकों के निजी जीवन में। विकल्प ए शिक्षकों के निजी जीवन में। अगला प्रश्न है, पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। विकल्प बी सही नहीं है। ये देखिए तालिका दिया हो गया है, वर्ष दिया गया है और कार ABCDE दिया गया है। वर्ष 2012 से लेकर के 16 तक दिया गया। क्वेश्चन पूछा है, वर्ष 2013 और 2016 में ए प्रकार की कारों की कुल उत्पादन की तुलना, वर्ष 2012-14 में और 15 में बी प्रकार के कारों के कुल उत्पादन का लगभग कितने प्रतिशत है। इस प्रश्न को मैं आगे सॉल्व किया हूँ, आप लोगों को मैं दिखाता हूँ वहाँ चल करके कि कैसे सॉल्व किया गया है। 81 का जो है कि आप देखिए कैसे जो है कि देखिए ये जो है कि वर्ष 2012 व 2016 में ए प्रकार की कार का उत्पादन कितना हुआ है, देख लीजिए यहाँ पर 35 और प्लस जो है कि क्या हुआ है 35 और जो है कि 56, कितना हुआ है 35 2013 और जो है कि किसमें 16 में कहा है तो 35 प्लस 16 हो गया है तो 91 हो गया। और उसी तरह से वर्ष 2012, 14 और 15 में बी प्रकार के कुल कारों की संख्या क्या करेंगे, कब कब कह रहा है 2012 में 42 है तो 42 प्लस 14 में कितना है 40 है और फिर 15 में कितना है 38 है। इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद से यहाँ पर देखिए अभीष्ट प्रतिशत निकल रहा है, जो है कि दोनों कारों को जोड़ दिया गया। अभीष्ट प्रतिशत बराबर 120 माइनस 91 अपन 91 इंटू 100% यहाँ है तो प्रतिशत जब हटेगा तो ये डिफरेंस क्या हो गया 29/91 गुणे 100 बराबर 31.86 अर्थात 31.9 के बराबर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी। कौन सा सही उत्तर है, विकल्प सी सही है 31.9। अगला प्रश्न कर रहा है, वर्षों की संख्या जिनमें बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में हुए डी प्रकार की कारों के औसत उत्पादन से कम है, निम्न में जो है कि इसको क्या निकालना है, तो इसका जो है कि क्या निकाल लेंगे, तो डी का जो है कि बी प्रकार की कारों का उत्पादन सभी वर्षों में यानी बी प्रकार के 12 से 16 तक का जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो जितना आ जाएगा 205 आ जाएगा। बी पर 42, 48, 90 और 40 130 और जो है कि इसको कर लेंगे तो 205 के लगभग जो है कि आ रहा है। तो जो है कि बी प्रकार का जो है कि तो इसको जो है कि हम क्या करेंगे, सबको जो है कि जोड़ देंगे और जोड़ने के बाद से जो है कि इसमें क्या कर देंगे 5 से भाग कर देंगे। डी प्रकार की कारों का पूछा था तो 51, 24, 30
51, 24, 30, 46, 54 इसको जोड़ देंगे तो इसका औसत 205 में 5 से भाग देंगे तो 41 आ जाएगा। और उसी प्रकार से क्या लिख देंगे जो है कि बी प्रकार के कारों का औसत। तो इस तरह से जो है कि आपको जो है कि ये सवाल आगे भी करके दिखाया गया है और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 2। विकल्प डी 2 आप देख लीजिए, इसका आंसर भी जो है कि 82 का जो है कि 41 आ गया है। वर्ष जो है 14 और 15 में बी प्रकार के कार जो है कि निकल गया है, तो इसमें दोनों का अंतर आ गया है 2। ये तो इस तरह से जो है कि 2 वर्ष ऐसे हैं जहाँ पर क्या है कि कारों का औसत उत्पादन कम हुआ है, यानी 41 से कम कब कब हुआ है बी में, यानी 2014 और 2015 में हुआ है, यानी 2 वर्षों में कम हुआ है। अगला प्रश्न कह रहा है जो है 83, यदि ई प्रकार की कारों के उत्पादन से संबंधित को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है, पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया गया है जाता है, तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़ों का त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण होगा। इस प्रश्न का अब देखिए किया गया है 83 का त्रिज्य खंड जो है कि 83 ई प्रकार की कारों का उत्पादन क्या हो जाएगा, तो टोटल जोड़ लिया गया तो 180 आ गया। वर्ष 2013 में ई कार का कोण क्या हो जाएगा, तो जो है कि 2013 यानी दूसरे नंबर पर 42 गुणे 360/180 बराबर 84 डिग्री आ गया है। विकल्प जो है कि अब देखिए 84 किस में दिया है, इसमें तो इसमें जो है कि पहले वाले में 81 वाले में आपका उत्तर था 31.9, इसमें 2 और इसमें जो है कि 84 डिग्री। ये आपके 3 सवाल हो गए। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि 2014 में ए और सी 2013 में सी कारों के कुल उत्पादन तथा वर्ष 2016 में बी और 2015 में ई कारों के कुल उत्पादन का अनुपात कितना हुआ है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि 4 का जो है कि आपको हम आगे अभी दिखा रहे हैं, तो इसका जो है कि विकल्प डी सही है। दोनों का जो है कि हम करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 12:13 के अनुपात में आ जाएगा विकल्प डी। तो आपको देखिए 84 नंबर पर क्या कह रहा है, अनुपात किसका पूछ रहा है, अनुपात जो दिया है ए और सी का और जो है कि बी और डी का या बी और ई का। तो इसमें जो है कि 48 + 46 और 56 + 35 कर देंगे तो 84/91 आ गया। और इसमें जो है कि 7 से भाग दे देंगे तो 62/84 और जो है कि 63/91 यानी 12:13 का अनुपात आ गया है। तो इस यहाँ पर देखिए 12:13 यानी जो प्रश्न दिया है यहाँ पर कि जो है कि कार ए और सी का एक साथ और बी और ई का एक साथ किया है, तो दोनों का जो है कि हमने जोड़ करके अनुपात निकाल दिया तो 12:13 का अनुपात आ गया है। विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न कह रहा है सभी कारों वर्षों में सी प्रकार की कारों का औसत उत्पादन कितना है। सी प्रकार की कार का उत्पादन, तो सी प्रकार की कार देखिए कि सभी वर्षों में कितना है, तो सी में 48, 36, 38, 35, 44 है। तो इन सब को जोड़ लेंगे और जोड़ करके 5 से भाग देंगे तो टोटल योग आ जा रहा है लगभग 201। तो 201 आपका जो है कि यहाँ पर देखिए इस सबको जोड़े तो 201/5 बराबर 40.2 के बराबर आ गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जो है कि विकल्प बी 40.2। इस प्रश्न का सही उत्तर है 40.2। अब अगले जो है कि 86 से 90 तक फिर एक तालिका दिया गया है, इस तालिका से इन प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो देखिए कह रहा है पी और आर द्वारा कुल मिलाकर सोमवार को बेचे गए मोबाइल फ़ोनों का एस और क्यू द्वारा मिलाकर बुधवार को बेचे गए मोबाइल फ़ोन से अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए पी और आर, पी ने सोमवार को कितना मोबाइल बेचा था, तो पी ने सोमवार को पी और आर दोनों का पूछ रहा है, तो पी का जो है कि 40 है और आर का 80 है तो 120 हो गए। एस और क्यू का मिलाकर बुधवार को, एस और क्यू को मिलाकर के एस कितना है 12 है और क्यू 27 है, 39 हो गया और वो 120 हो गया। तो अंतर कितना हो गया 81 का हो जाएगा। इस प्रश्न का देखिए इसका भी सॉल्व है आपको आगे मिलेगा जो है कि क्या हो गया 120 आ गया था इसका पहले वाले का और इसमें से 39 घटा दीजिए तो क्या आ गया
120 माइनस 39 इज इक्वल टू 81। इस प्रश्न का जो है कि अब आप विकल्प देख लीजिए कि क्या है। तो 80, इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया विकल्प सी 81। अगला प्रश्न कह रहा है क्यू द्वारा मंगलवार और शनिवार को कुल मिलाकर बेचे गए मोबाइल फ़ोन आर द्वारा बृहस्पतिवार और रविवार को कुल मिलाकर के बेचे गए फ़ोनों की संख्या ज्ञात करना है। तो ये जो है कि इस प्रश्न का सही क्यू द्वारा जो है कि मंगलवार और शनिवार को बेचे गए कुल में मोबाइल कितना हो गया, क्यू द्वारा किस किस दिन को, मंगलवार को क्यू द्वारा 92 बेचा गया है। और किस दिन को कह रहा है, फिर शनिवार को कह रहा है, मंगलवार के बाद शनिवार को कह रहा है, तो ये 98 हो गया। 92 और 98 कितना हो गया, 190 हो गया। उसी तरह से अब किसका कह रहा है, आर द्वारा बृहस्पतिवार को, तो आर द्वारा बृहस्पतिवार को कितना बेचा गया है, आर द्वारा बृहस्पतिवार को देखिए 13 बेचा गया है आर द्वारा। और फिर कब कह रहा है, फिर रविवार को कह रहा है, तो रविवार को 47, यानी ये 60 हो गया और वो जो है कि 190 हो गया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 19 संबंधे, यानी 190 और 60 हो जाएगा, तो 0 0 कट गया, तो 19 संबंधे जो है कि 6 का अनुपात बन गया। इस प्रश्न का विकल्प सी सही है। देखिए यहाँ पर मंगलवार को क्यू द्वारा बेचा गया 92 प्लस 98 और बृहस्पतिवार को इन दोनों का औसत निकाल दिया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि 88 बुधवार को पी एस मिलाकर बेचे गए मोबाइल फ़ोन रविवार को पी द्वारा बेचे गए मोबाइल फ़ोन का कितना प्रतिशत है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए सही है 24%। कितना ये जो है कि ये वाला जो है कि 89 पर चला गया ये। और इस प्रश्न को जो है कि ये जो है कि कितना प्रतिशत के आधार पर बेचा गया है, तो इसका जो है कि 300% हो जाएगा, 300% हो जाएगा। अभी इन तीनों प्रश्नों को अभी हम दिखाते हैं, 90 तक इधर कर लेते हैं, तो फिर आप लोग को ये क्वेश्चन को दिखाते हैं कि बुधवार को पी और एस मिलकर कितना बेचा गया, 60 बेचा गया। और रविवार को पी द्वारा बेचे गए मोबाइल कितने हो गए, 20 हो गए। अब 20 बेचा गया और 60 वो बेचा गया, तो पी का इस कितने प्रतिशत हो जाएगा, तो 60/20 × 100 बराबर 300% हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है क्यू द्वारा बुधवार को पी द्वारा रविवार को और एस द्वारा सोमवार को बेचे गए मोबाइल फ़ोन का औसत ज्ञात कीजिए। तीनों का कह रहा है कि एक एक दिन दे दिया गया है। तो बुधवार को क्यू कितना बेचा है, 27, और पी द्वारा रविवार को कितना बेचा गया, 20, और एस द्वारा कितना बेचा गया है सोमवार को, 40। तो इन दोनों को जोड़ लिए तो कितना हो जाएगा, 87। और 87 में जो है कि 3 दिन का है, तो 87 में 3 का भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 29। विकल्प डी सही है, 29। अगला प्रश्न है बृहस्पतिवार को पी द्वारा बेचे गए मोबाइल 3/4 के अनुपात में 2 प्रकार के हैं, अर्थात विंडोज फ़ोन और जो है कि एंड्राइड फ़ोन है। तो बृहस्पतिवार को पी द्वारा बेचे गए विंडोज फ़ोन की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए अब दे दिया है, दोनों का औसत दे दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प डी 12। विकल्प डी 12। अब इन प्रश्नों का एक बार सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि कैसे हुआ है। 90 तक हुआ था, तो 88 तक हो गया था, 300% आ गया था। 20/60 × 100/20 बराबर 300% आ गया था। और फिर जो है क्यू द्वारा बुधवार को 27 और पी द्वारा तो ये 87 हो गया, तीनों को जोड़ दिए और 3 से भाग कर दिए, 29 आ गया। बृहस्पतिवार को पी द्वारा बेचे गए 3/4 के अनुपात में एंड्राइड फ़ोन और जो है कि विंडोज, तो बृहस्पतिवार को बेचे गए विंडोज फ़ोनों की संख्या क्या हो जाएगा, तो टोटल 28 बेच रहा है उस दिन, और 3 जो है कि विंडोज भेज रहा है, और औसत कितना हो रहा है 3/4 का, तो 7 से तो जो है कि ये 12 आपका आंसर आ गया है। तो प्रश्न का विकल्प लगा दिया गया था आपका। अब जो है कि अगले प्रश्न की तरफ जो है कि हम जो है कि बढ़ते हैं। तो इन प्रश्नों का जो है कि यहाँ पर सॉल्व किया गया है 88, 89 और 90। अब 91 से अब 91 वाला सवाल देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर ये जो है कि ये ग्राफ दिया गया है दंड रेखा वाला। तो इसमें पूछ रहा है कि वर्ष 2001 की तुलना में वर्ष 2003 में भर्ती हुए छात्रों की संख्या में हुई प्रतिशत वृद्धि, यानी इसमें ये 2 प्रकार का दिखा रहा है, एडमिशन और पास आउट, यानी कब छात्र कितने एडमिशन ले रहे हैं किस सन में और कितने पास आउट हो रहे हैं। तो इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अभीष्ट वृद्धि क्या लिखेंगे,
2001 और 2003 में कितने जो है कि भर्ती हुए और कितने क्या करते हैं। तो जो है कि 96 में जो है कि दोनों तीनों वर्ष का जो है कि हम जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद जो है कि क्या कर लेंगे, तो ये जो है कि टोटल जोड़ लेते हैं तो कितना आ जा रहा है 40 + 30 + 60 + 20 + 10 + 20, ये जो है कि टोटल हो गया 180। और 180 में जो है कि ये 1000 का दिया गया था, 1000 से गुणा कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा 1,80,000। और इसमें जो है कि दोनों वर्षों का बस का देख लेंगे 2008 के और 2012 के कार का देख लेंगे तो ये कितना आ जा रहा है 30/40 का आ जा रहा है, यानी 0 0 कट जाएगा तो 3/4 का हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2012, 10 और 9 में कार द्वारा हुई दुर्घटनाओं के बीच क्रमशः अनुपात है। तो इस प्रश्न को देखिए कि 2012 में कितने कार से हुई थी 40, और 2000 जो है कि 10 में 50, और 2000 जो है कि 9 में 30, और सबका 0 हटा देंगे तो इसका क्या आ जाएगा 4/5/3, यानी विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न है 99, ये कह रहा है कि वर्ष 2008, 11 और 13 में बस के कारण और कार द्वारा हुई सड़क दुर्घटनाओं का औसत अनुपात कितना है। तो इन तीनों का जो है कि बस का निकाल लेंगे तो जो है कि बस के कारण कितने हुए थे 2008 में से 11 के बीच में, तो 30 धन 60 धन 10, यानी 3 साल में जो है कि 30, 60 और 10 हो गए। और जो है कि कार के कारण कितना हो गया 40, 20, 20 हो गए, तो ये 100/80 हो गया। और इसको जो है कि हम काट देंगे, जो है कि 20 से 0 0 कट गया, 2 से काट देंगे तो 5/4 के अनुपात में विकल्प बी सही है। और लास्ट सवाल है वर्ष 2008 से 2012 तक कार से हुई सड़क दुर्घटनाओं का औसत ज्ञात कीजिए। तो कार से हुई सड़क दुर्घटनाओं का औसत यानी 8 से 12 तक यानी 5 वर्षों का निकाल लेंगे तो कितना कितना आ रहा है 40 + 30 + 50 + 20 + 40 + 20/6, 6 वर्षों में है तो ये टोटल योग हो गया 200, और 200 में 6 का भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 33.3 या 33 सही 1/3 के बराबर आ जाएगा, यानी विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी सही है। और इधर देखिए हम आपको इस 100 का सवाल का दिखा दे रहे हैं। देखिए 98 में जो है कि 2012, 10, 9 में 40/50/30 का है तो 4/5/3 आ गया। और 99 में बस संबंध कार का अनुपात, तो बस से और कार से दोनों का जोड़ लिए और जोड़ करके जो है कि ये 0 0 काट दिए, फिर 2 से 5/4 आ गया। 100 का कार की दुर्घटना का औसत क्या हो जाएगा, तो कार का टोटल 6 वर्ष में जितनी दुर्घटनाएं हुई है उन सब दुर्घटनाओं को जोड़ करके 6 से भाग कर देंगे, यानी 200/6 बराबर 33 सही 1/3%, यानी विकल्प बी सही है। तो इस तरह से आप लोग को पूरा संपूर्ण पेपर सॉल्व कराया गया। आप लोग जो है कि इससे जो है कि आप लोग को जो है काफ़ी मदद मिलेगी, और आप लोग को क्वेश्चन कैसे टेकअप करना है, कैसे सॉल्व करना है, तो आप लोग जो है कि इसे अवश्य देखिए और पूरी वीडियो देखिए। और वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।